हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट टॉपिक इन सिंगल वीडियो। क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स क्या हैं, और हर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, और हर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट वीडियो है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, हमारा ना 11th का 12th का, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री पे कमांड करनी है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, है ना, चीजें आपको करनी है, फाउंडेशन बनाना है केमिस्ट्री का, तो हमारे बैच चलते हैं 11th और 12th के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। अगर 12th की बात करूं तो 12th का सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और हर एक चैप्टर में 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, पीवाईक्यूज कराते हैं, एमआईक्यूज कराते हैं, कॉन्सेप्चुअल सारी बातें होती हैं। यानी कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो हर एक बच्चे को रिक्वायरमेंट है बेटा, उस पर हम काम करते हैं, और 95+ अचीव करने के लिए हम काम करते हैं। और अगर आपको मतलब, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा अच्छा आने लगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड बन गया, एक लेवल बन गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जी और नीट के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं, जिससे कि अगर पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, पेपर थोड़ा टफ आ जाता है, तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में भी प्रॉब्लम ना हो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो आप ये बैचेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी जाती हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी जाती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ी जाती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन से मतलब है कि जहां सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा कम रहता है। अब होती क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सॉल्यूट का नेचर किस तरह का होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हैं, जो मैग्नीट्यूड है, उनका उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। मतलब किस चीज से होता है? जो वैल्यूज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की आती हैं, जो मैग्नीट्यूड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का आता है, वो आता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है बेटा, अब ये टाइप देख लेते हैं, कितनी तरह की हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। बेटा, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह की होती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? यहां पे हमारे पास एक रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है, और उसमें हम डालेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है, जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो बेटा जो सॉल्वेंट हमने लिया ना, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों डिक्रीज होता है, इसके लिए तो डिटेल्ड वीडियो आपको देखनी होगी। ठीक है, यहां तो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए मतलब बढ़िया रहेगा जिनको पता है कि हाँ भी एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Pa नॉट से, Pa नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, Pa नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने डाल दिया सॉल्यूट, तो बन गया सॉल्यूशन।
अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको लिख रहे हैं आप पीएस, तो ये पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो होता क्या है, देखो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है इट इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका पीएस है इट विल बी लेसर देन पी ए नॉट। ठीक है बेटा, PS इज लेसर देन PA नॉट। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये बात बता दी, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया, लिक्विड सॉल्वेंट, और उसके अंदर ऐड किया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ये सिनेरियो यहां पे बन जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला अब डराइव कर लेंगे। देखो, तो अगर हमने डेल्टा पी निकालना है, यानी कि कितनी लॉवरिंग हुई, कितना कम हुआ, तो ये निकलेगा पी ए नॉट माइनस पी एस। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पी ए नॉट माइनस पी एस, डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट। अगर ये डेल्टा पी नॉट जिसको हम लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कह रहे हैं, इसको हम पी ए नॉट के साथ रिलेट करें तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट इक्वल्स पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट। ठीक है, ये आ गया। ये जो डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट है यही बिट्टा है आपकी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये ठीक। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है, जो पीएस होता है इट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। अब एक्स मैं बता दूंगा, पहले यहां पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आ गया पी ए नॉट माइनस पी एस, आ गया पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। एक्स से अभी मैं बताऊंगा, एक्स से जिसको हम काई ए बोल देते हैं। यहां पी ए नॉट बेटा आपका कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, और ये पी ए नॉट से देखो, पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स ए। यानी कि अभी आपके पास फाइनली डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स 1 माइनस एक्स ए। अब एक्स ए क्या है? अब हमारे पास देखो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक है सॉल्वेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, दूसरा है सॉल्यूट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो एक्स से जो होगा, ए से हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? सॉल्वेंट को, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स भी जो होगा ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब दो कंपोनेंट हैं, तो बेटा हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स 1। तो अगर हमने एक्स बी यहां पे देखना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, जो कि यहां पे आपका बना हुआ। तो इसका मतलब डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पहली वाली, 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स बी को, तो ये लिखा जाता है एन बी ओवर
Na प्लस Nb। ठीक है, Nb क्या है? Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताई ये बात कि ये जो बात हम करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए करते हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो बेटा इस फॉर्मूले में जो Nb होगा वो Na के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो यहां Nb को हम Na के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा बन गया Nb ओवर Na। Nb यहां से हट जाएगा, Nb की वैल्यू बहुत छोटी है, छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला Nb को अब एक्सप्रेस कर दो आप वेट और मोलर मास की टर्म में। तो जब इसको वेट और मोलर मास की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला ये बन जाता है, ये आता आपका डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट। अब यहां पे एक बात ध्यान दो आप बेटा, यहां फॉर्मूला जो आपने निकाला ये देखो मोल फ्रिक्शन की टर्म में भी है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी है, वेट और मोलर मास की टर्म में भी है। अब देखो जो ए जहां सबस्क्रिप्ट में है वहां वो एक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट की बात हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ मोल फ्रैक्शन था सॉल्वेंट का, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्वेंट के, यहाँ वेट और मोलर मास हो गए सॉल्वेंट के। बी वो सॉल्यूट वाला है, डब्ल्यू से वेट को रिप्रेजेंट करते हैं और एम से मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हुआ आपका फॉर्मूला किसके लिए, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। समझ गए आप ये बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आगे भी कि ए से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुई रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं ये आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीए नॉट है, पीए नॉट सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वो 23.8 mmHg। ठीक है बेटा, और 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो यूरिया को वाटर में डिजॉल्व करके बनाया गया है। तो जो हमारा सॉल्यूट होगा वो होगा यूरिया और उसका वेट आ जाएगा 50 ग्राम जो कि गिवन है। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ये है आपका 850 ग्राम। ये बेटा मैं अपने पास से कुछ नहीं लिख रहा हूं, जो आपका डेटा गिवन है ये है। अब देखो यूरिया है आपका, तो यूरिया का मोलर मास क्या होगा भाई, ये भी चाहिए आपको। क्यों चाहिए, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है ये है डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट। ये डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट कहां से आया था, ये आया था पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट इक्वल्स डब्ल्यू बी बाई एम बी। अब ये भूलना मत, अभी निकाल के आए इस फॉर्मूले को हम पीछे, एम ए ओवर डब्ल्यू ए। अब ये जानते हैं आप, अभी अभी बात करी मैंने यहाँ पे ये क्या क्या है सब कुछ, है ना। तो अब यहां पे पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग, है ना। वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, इसका मतलब आपसे पूछा है पीएस। मोलर मास भी चाहिए आपको, है ना, एम भी चाहिए, तो एम भी होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका यूरिया। तो यूरिया का मोलर मास निकालने के लिए ये देख लो आप, देखो ऐसे निकाल लेंगे तो ये मोलर मास ऑफ यूरिया आ जाएगा। देखो 2 4 6 12 14 16 20,
ठीक है, 2 1 3 4 5 6 60 आ गया भाई। एम ए कितना होगा, एम ए होता मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो ये तो सोचने वाली बात नहीं है, 18 आएगा। सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी ए नॉट हमारे पास है 23.8 माइनस पी एस ओवर 23.8, डब्ल्यू बी 50, एम ए आपका 18 आ गया, डिवाइडेड बाय, अब क्या चाहिए आपको, एम बी, एम बी आपका 60 है। सारी वैल्यू जो डाटा गिवन है वहीं से लिखी है मैंने। डब्ल्यू ए क्या आ गया भाई, डब्ल्यू आपका 850 गिवन है, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो 23.8 से 23.8 माइनस पी एस को डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस पी एस ओवर 23.8, 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 850। सॉल्व करें थोड़ा सा, इसको देख लो पहले, 0 से 0 गया, ठीक है, और ये आ गया भैया, यहां कैंसिल आउट कर दो 12, और 12 का मतलब हो गया 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये आ गया। तो ये बनेगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 85, ठीक है, ठीक है जी। अब ये सॉल्व कर लो आप, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 85 को इधर लेके आएंगे, और ये पी एस ओवर 23.8 को उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा पी एस ओवर 23.8 इक्वल्स 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 85 होता 170। अब ये मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू आपकी पी एस की लिखूंगा। कैसे लिखूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 में से इसको डिवाइड करके लिखेंगे, 23.8 की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो देखते हैं फिर क्या आता है। ये आएगा आपका पी एस, पी एस इक्वल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका क्या आता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो पी एस की वैल्यू आती है 23.37 mmHg। सॉल्यूशन समझ गए कैसे होगा, 1 में से इसको डिवाइड माइनस करना है, और जो माइनस करके आएगा उसकी मल्टीप्लाई 23.8 में करनी है, तो ये 23.37 पीएस की वैल्यू आ जाएगी, एंड या पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि भाई आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता दीजिए, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, देखो वही बात कर रहे हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्वेंट हमने लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया, तो हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है, मैं पिछली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं और वही यहां पे भी काम करेगी। वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। समझो आप बात को, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, समझ लो आप, तो इसको हीट करते 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 जब वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहां टकरा जाएगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अभी जो आपका सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से नीचे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए बेटा इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कहां पहुंचे, हम ये पहुंचे कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इंक्रीज होना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, यहां देख लो आप, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट करें टीबी नॉट से, फिर हमने बनाया सॉल्यूशन, क्या डाल के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीबी से। अब ये हमने देखा कि टीबी जो होता है वो टीबी नॉट से ज्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेट हुआ, देखो आप कितना एलिवेशन हुआ, ये मैं अभी ग्राफ आपको समझा दूंगा।
डेल्टा टीबी इक्वल्स टीबी माइनस टीबी नॉट। मैंने बताया आपको टीबी जो होता है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ये ज्यादा ये कम, तो ये डिफरेंस आ गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब एक्सपेरिमेंटली बेटा अगर डिटेल में जाना है आपको कि भाई एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा गया, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, तो आप ये यहाँ हमारे चैनल पर ना डिटेल्ड वीडियो है हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वहां जाके वो चीजें समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्योंकि सिंगल वीडियो में हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उतना एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि जो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। मोलैलिटी क्या होती है भाई? मोलैलिटी होते है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एन बी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गए सॉल्यूट के, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वेट ओवर मोलर मास, ठीक है, इनटू ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये डब्ल्यू ए है ही, इंटू 1000, ये हो गई मोलालिटी। अब यहाँ पे डेल्टा टी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी भी इक्वल्स के बी इंटू एम। अब के बी क्या है बेटा? के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अब ये मोलैलिटी, ये वाला जो फॉर्मूला है यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल्टा टी बी जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा के बी इंटू एम की जगह ये रख दो आप, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये आपका फॉर्मूला डराइव हो गया। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ देखो, ग्राफ जो बना हुआ है ये ग्राफ बना हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, ये बेटा यहां पे मान लो आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि 1 atm होता है। ठीक है, सॉल्वेंट को जब हीट करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, सॉल्वेंट को जब हीट करेंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये हमने एक सॉल्वेंट को हीट किया, वेपर प्रेशर बढ़ा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ये टेम्परेचर जब हमने चेक किया तो बेटा ये जो टेम्परेचर था ये टीबी नॉट, ठीक है, ये हुआ आपका सॉल्वेंट। समझ आ रही है बात? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, तो सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो इस तरह हीट करते जाएंगे तो ये जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, वो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तभी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर को भी भाई चेक करते हैं, इसको चेक किया तो ये बॉइलिंग पॉइंट आया निकल के सॉल्यूशन का। तो ये जो डिफरेंस है यहां पे देखो, ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये ड्रॉ करना आना चाहिए भाई। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने। ये टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ये सॉल्यूशन के लिए है, किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये ग्राफ हो गया आपका, और ये इस तरह से इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं। ठीक है, डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम, एम मोलैलिटी जानते हैं हम, ये यहां पे रख दिया। इसके बाद क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था?
RLVP पे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पे, अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में सीक्वेंस में लगा रखा है, उसी सीक्वेंस में मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। अब देखो आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Ag इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, वो दिया हुआ है आपका 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखो आप, सुक्रोज आपका सॉल्यूट होगा यहां पे, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ लिया गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, और सॉल्वेंट है क्या? वाटर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो टीबी हमारा हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टीबी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बेटा डेल्टा टीबी क्या हो गया? डेल्टा टीबी हो गया जी टीबी माइनस टीबी नॉट। यही तो था, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स 100 माइनस 99.63। तो डेल्टा टीबी बेटा आ गया, जब इसको इसका डिफरेंस देखेंगे तो 0.37 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है? WB पूछा ना आपसे, तो फॉर्मूला लगेगा आपका KB इंटू, अभी डराइव करके आए ना इसको, डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। अब आपका देखो यहां पे डेल्टा TB है, KB वाटर के लिए जो KB होता है ना, ये होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम मॉल इनवर्स। ये वैसे एग्जाम में तो देता है आपको, ठीक है, ये एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है केबी और केएफ के लिए, तो इसलिए दिया नहीं है, लेकिन वाटर के लिए फिक्स होता है, हर एक सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है जी, केबी आपको पता है, डब्ल्यू बी सॉरी आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब WA पता है, MB क्या है? अब MB निकलेगा यूरिया, सॉरी सुक्रोज। सुक्रोज होता है C12H22O11। अब ये सुक्रोस है, अब मैं निकालता नहीं हूं, ये जो इसका मोलर मास है, यानी कि जो ये सॉल्यूट है, ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपके पास सारा डेटा सब निकाल दो। WB के लिए लिख लें फॉर्मूला पहले, तो WB क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, WB के लिए फॉर्मूला लिख लें, तो WB होगा डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA। ये उठ के इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये आएगा बेटा WB निकाल रहे ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा KB इंटू 1000। अब देखो डेल्टा TB आपका 0.37 इंटू MB आपका आ गया 342, WA आपका है 500 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय KB आपका 0.52 है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, इंटू 1000। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। आपको समझ में आएगा कि कितना सुक्रोस आपको डिजॉल्व करना है। ठीक है, ये हुई दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सॉल्व कर लेना आप। ये हुई दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब है कम हो जाना, है ना, लोअर हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाना। समझ गए? अब ये वही वेपर प्रेशर पे वापस चलते हैं। जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्यों हो जाता है, ये देखो आप, यहां पे ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच है ग्राफ, पहले आप समझो। पहले मैं आपको बता दूं, जो TF0 है, ये है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
जो हमारा सॉल्वेंट है वो फ्रीजिंग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ जो होगा ये हम रिप्रेजेंट करते हैं टीएफ से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम किसी लिक्विड को फ्रीज करते हुए लाएंगे तो यहां पे भी क्या होगा, जो सॉलिड फॉर्म रहता है ना प्योर सॉल्वेंट का, फ्रोजन सॉल्वेंट का, वहां पे वेपर प्रेशर उस सॉलिड के, वेपर प्रेशर, और ये जो हम क्या करके ला रहे हैं, फ्रीज करके ला रहे हैं, कूल करके ला रहे हैं सॉरी, कूल करके ला रहे हैं, ये वेपर प्रेशर कम होता आएगा और इसके बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि जो पहले से उस लिक्विड का सॉलिड है, प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा सम वॉट, जो हम लिक्विड को कूल करके ला रहे हैं, अगर वहां वेपर प्रेशर दोनों के बराबर हो गए तो फिर क्या होगा, फिर वो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही इस ग्राफ में दिखाया, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है। सॉल्वेंट, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये देखो हम सॉल्वेंट को फ्रीज करके ला रहे हैं, तो ये बी पे फ्रीज हो गया, तो यहां टेम्परेचर चेक किया, ये आया TF0। मैंने बताया TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, कूल करके लाएंगे तो ये और नीचे वाले टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। यानी कि इसका वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा इक्वल होंगे, वो कहां होंगे, लोअर टेम्परेचर पे होंगे, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कही जाती है। ये टेम्परेचर आपका आ गया TF, जो मैंने कहा आपको कि TF आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये जो डिफरेंस है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताएगा। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है, कम कौन सा है, ये कम है, तो यहां पे आप लिख दो TF0 माइनस TF। ठीक है, इसको भी एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है, देखो ये समझ लो आप, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो डेल्टा TF होता है इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर ले लो आप, अब की बार KF लेंगे आप, KF इंटू एम। अब एम आपको पता है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे एम मोलैलिटी, कैसे लिखते हैं, KF बताऊंगा भी, KF क्या होता है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ठीक है जी, अब KF जो होता है वो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, KF नोट कर लो भाई, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक, CRYOSCOPIC कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डेल्टा TF के लिए आ गया, बिल्कुल जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है, उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आता है। बस यहां पे डेल्टा TF और KF बदला, बाकी सेम है, देख लो आप, समझ लो आप बात को। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, समझ गए। चलो अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं भाई। थर्ड न्यूमेरिकल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं इसकी। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी होता है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है C6H8O6। ठीक है, तो पूछा है कितना मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि WB तो बेटा आपसे पूछ लिया। ठीक है, WA जो है वो आपका गिवन है 75 ग्राम। ठीक, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना आपको लोवरिंग कर देनी है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो ये आ गया डेल्टा TF इक्वल्स 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा TF भी आ गया, KF की वैल्यू भी देखो इस क्वेश्चन में समझदारी दिखा दी थोड़ी सी, ये आ गया 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब क्या रह गया भाई, अब हमें देखो फॉर्मूले में MB चाहिए होता है,
ये फॉर्मूला चलो यहीं लिख लेते हैं, वापस से लिख देते हैं। ये देखो, तो ये आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी चाहिए ना, देखो एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपके पास केवल एम बी नहीं है, अब एम बी है क्या हमारे पास, एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 मोलर मास निकाल लेते हैं, C6H8O6, ठीक है, विटामिन सी। तो ये आ गया 72 प्लस 8 प्लस 96, कितना आ गया भाई, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 176 आ गया मेरे हिसाब से, 176, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, डब्ल्यू बी निकाल लो पहले, डब्ल्यू बी के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये आ गया डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय के एफ इंटू, कितना बढ़िया हो गया, देखो कितना सुंदर बन गया, ठीक है। ये डब्ल्यू भी निकाल लेंगे, बस आपके पास सारी वैल्यू, चलो वैल्यूज रखता हूं मैं, कैलकुलेशन कर लेना बस। डेल्टा टी एफ आ गया भाई आपका 1.5, एम बी आ गया 176, डब्ल्यू ए आ गया आपका 75, ये वैल्यूज रख दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, के एफ है आपका 3.9, है ना। तो आपका फिर आंसर आ जाएगा, वेट आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड का इनटू 1000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू में मिलेगा। तो ये हुई आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला कैसे आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, क्वेश्चन करके देख लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और इससे अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो बेटा फिर अलग अलग वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लो, समझ में आ जाएंगी चीजें आपको बहुत बढ़िया से। फिर भी दिक्कत है तो भाई मैं हूं ना फिर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यस, वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ाने में काफी टाइम लगता है, 30-40 मिनट की तो इसकी अकेले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वीडियो बनती है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे और ये देखेंगे, ये हमारे पास एक सेटअप यहाँ पे है, समझा दूंगा आराम से, देखो आप, ठीक है। ये यहाँ पे सॉल्यूशन, ये है सॉल्वेंट, और इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है यहाँ एसपीएम से। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सबसे पहले ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब ये सेटअप बनता है तो यहां से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की साइड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं थ्रू दिस एसपीएम। ये होता है हमारा क्या, ऑस्मोसिस। अगर हम ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहां से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, पाई, टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो ये जो प्रेशर है जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, यही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। देखो आप, the osmotic pressure of a solution is the excess process pressure, that must be applied to a solution to prevent osmosis। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैंने आपको बताया इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका है पाई इक्वल सी आर टी। अब मैं बता देता हूं, तो देखो क्या क्या होता है ये। तो पाई तो आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, यहां तक आते आते समझ जाते हैं बच्चे। सी हो गई आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। आर आपका आइडियल गैस कांस्टेंट हो गया जो पढ़ते हुए आते हैं हम, और टी हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी। अब देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ लो आप बात को। सी की जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने क्या लिख दिया, एन बी वाई बाई वी आर टी, ये बी है भाई, बी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स को मोलर ओवर मोलर मास, तो पाई इक्वल्स वेट ओवर मोलर मास, डब्ल्यू बी बाई एम बी
इंटू वी आर टी। ये फॉर्मूला हो गया। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की टर्म्स में, वेट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की टर्म्स में। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ये बहुत आसान हो गया। अभी क्वेश्चन की तरफ आ जाए हम, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन में वो ऑस्मोटिक प्रेशर पे है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass of 185000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पाई इक्वल्स WB बाय MB इंटू वी, और यहां पे क्या आता है भाई? RT। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, वॉल्यूम ml में दिया हुआ तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब देख लो सारी चीजें। पूछा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई तो बेटा आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, WB कितना है? WB आपको दिया हो 1 ग्राम। ठीक, मोलर मास कितना है? 185000। वॉल्यूम कितना है? 450 ml। क्या चाहिए? R। R आप लिखेंगे 0.0821। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 में आप ऐड करेंगे 273, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया बेटा 310 केल्विन। ये टेम्परेचर आ गया, तो T की वैल्यू 310 केल्विन। ठीक है, तो वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, चलो आप इसी तरह की वीडियोज और देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो और चाहिए, या केमिस्ट्री में मास्टरी लेके आनी है, केमिस्ट्री पे कमांड लेके आनी है, ठीक है, तो हमारा नंबर आपके पास है। ठीक है ना, एडू भारत गुरुकुल चैनल आपके पास है, पढ़िए और केमिस्ट्री सीखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।